अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम घूम रहे हैं मक्का की सरज़मीन पे। माशाल्लाह से ये तीसरा व्लॉग है, आज तीसरा दिन है हमारा हैदर हसन फैमिली का। जैसा कि आप लोगों को बताता चलूँ कि गर्मी बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी है। एक तो पहले होती थी गर्मी मगर इतनी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। और आज हम अभी जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। समाहत समाहत फातिमा, फातिमा टाटा कर दो। हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद सबसे पहले नंबर पे यानी कि गेट नंबर 79, 78, 76, 77 जितने भी गेट हैं, एंट्रेंस जैसी आप लेते हैं तो ये आपको एक सर्जिकल बेल्ट दिखता है और बिलखुसूस ये बच्चों को लगाया जाता है। और इसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो वीज़ा नंबर, और जो यानी कि गार्जियन है उनका वीज़ा नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जिसके थ्रू बच्चों को हाथों पे बेल्ट लगाया जाता है। ये न्यू एक फैसिलिटेट है हरम शरीफ के कि अगर बच्चे गुम हो जाएं तो बआसानी से ट्रैक हो जाते हैं कि बच्चे इस वक्त कहाँ पे, और फ़ौरन ही आपको कॉल कर दिया जाता है कि आपके अगर बच्चे मिसिंग हो गए तो आपको कॉल कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे इस वक्त यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों जब भी हरम शरीफ में दाखिल होते हैं तो हमारे 4 किट्स हैं, 4 किट्स हैं। तो चारों बच्चों को यानी कि 2 भाई के और बाकी हैं, तो उन सबों को ये हम ट्रैक बेल्ट लगवा देते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, क्योंकि रश बहुत होता है हरम शरीफ में, कोई आगे पीछे ना हो जाए, बच्चे कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो इस वजह से हम इन्हें बेल्ट लगवा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बोलो थैंक यू। पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हो। जज़ाकल्लाह। सारे बच्चों को बेल्ट लगवा लिया है और अब मगरिब की अज़ान होने वाली है। जल्दी से हम हरम शरीफ के पास चलते हैं मिताफ में।
मगरिब की नमाज़ के बाद और हरम शरीफ के अंदर ये जो हमारा हैदर है ना, हैदर हसन, ये बड़ा शरारती है और ये सबों से शरारती कर रहा है, सारी हाजियों से। और अब ये बाबा से चाय पीने की तलबगारी कर रहा है कि मुझे चाय पीना है। हैदर, हैदर, मज़े का है, मज़े का। कुल्लू वाहिद हाजी, 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 हाजी। जैसे कि मगरिब की नमाज़ के बाद अब हम निकल रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि आज का जो प्लान है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट ऐसे है कि ये अभी हम एग्ज़िट हो रहे हैं हरम शरीफ से। ये सफ़ा मरवा वाला पहाड़ है और हम निकलेंगे सफ़ा के पहाड़ के बैक साइड से, क्योंकि हमें होटल यहाँ से नियरेस्ट पड़ता है। अच्छा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मक्का का जो वेदर है वो ड्राई होता है ना, तो ड्राई वेदर में ये एक शावरिंग फ़ैन ऑन कर दिया जाता है, वाटर शावरिंग फ़ैन, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, तो गर्मी फ़ील लाइक कम होती है क्योंकि शावर हो रही होती है वाटर। और आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि अभी हम जा रहे हैं होटल में सबों को छोड़ने के बाद, और आज हम करेंगे उम्रा अपनी अपनी बेगमातों के साथ, यानी कि वाइफ्स के साथ करेंगे। बच्चे वगैरह, अम्मी वालिदैन वगैरह सब घर पे होंगे, होटल पे होंगे। हसन, आप चला रहे हैं गाड़ी? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी चलो। क्यों, मुझ पे शक है क्या चलाने पे? चलो चल। जैसा कि आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको उम्रा करना है तो नियत बांधने हमें आयशा मस्जिद आना पड़ता है। एक और एक मस्जिद है, वो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा, मस्जिद सुकनैन। वो काफ़ी थोड़ा दूर है, जैसे ये हमें पड़ता है आना जाना 28 से 26 किलोमीटर, वो ज़्यादा पड़ता है। एक साइड का उसका जो किलोमीटर है 38 से 40 किलोमीटर है। ये हम पहुँच गए हैं, आपको सामने आयशा मस्जिद दिख रहा है, पार्किंग पे लगा के। फिर आपको हम चलते हैं, सिर्फ अंदर एहराम वगैरह तो हम लोगों ने पहना हुआ है, और सिर्फ एहराम की नियत करनी है और नवाफिल अदा करना है, और नफिल पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उम्रे की नियत करके हम फिर यहाँ से निकलेंगे। बामुश्किल 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी पार्किंग पे लगा के चलते हैं। यहीं पे तो था भाई, मैं तो गाड़ी की ले रही हूँ। मस्जिद आयशा की वीडियो डिलीट हो गई, कुछ एरर आ गया था मोबाइल में, जिसकी वजह से शॉर्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका, और हमने नियत कर लिया उम्रे की, और अब हम जा रहे हैं हरम शरीफ। बस एक गलती हो गई और शुरता ने हाथ दे दिया मुझे, अल्लाह मालिक के। बहरहाल हम बच के निकल गए, फिर भी पाकिस्तानी है ना, क्या करें, अब पाकिस्तानी तो बच जाते हैं। ये हम पहुंच गए, अब चलते हैं हरम शरीफ के अंदर। ये गेट नंबर 79 है, जैसा कि कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि रात होते ही सारे गेट, अक्सर गेट बंद हो जा रहे हैं, और गेट नंबर 79 को सिर्फ खोल दिया जा रहा है उम्रे वालों के लिए आने जाने के लिए। क्योंकि आप मेरे हर व्लॉग में देख रहे होंगे मुझे एहराम पहना हुआ ना, तो अब एहराम इसलिए मैं डेली पहन रहा हूँ कि अगर आपको मताफ़ में यानी कि काबा के करीब जाना है,
तो आप एहराम की हालत में होंगे तो अंदर जाने दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। और आप वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि जितने भी हैं सब एहराम की हालत में हैं और एहराम की हालत में ही अंदर जाने देंगे, अलाउ है। वरना फिर आप जाएं सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाएं आप, अगर आप नॉर्मल शलवार कमीज़ में। तो एहराम की हालत में ये है कि तवाफ़ भी कर लिया जा रहा है और अंदर सामने फ्रंट ऑफ काबा भी आप देख सकते हैं आराम से, जब इतने मेहनत के बाद। मेरी तो एक ही दुआ है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द, हैदर हसन फैमिली जितनी भी है ना, हैदर हसन फैमिली सबों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत करवाएं। और अब हम तवाफ़ शुरू कर रहे हैं। तवाफ़ के बाद अब हम लोग हमारे तवाफ़ कंप्लीट हो चुकी है और मकाम इब्राहिम के बाद पास 2 रकात नमाज़ वाजिबुल तवाफ़ अदा कर लिया हम लोगों ने। और अब हम सबसे पहले आब ज़मज़म पिएंगे, पीने के बाद फिर हम जाएंगे सही के लिए, यानी कि सफ़ा और मरवा। सफ़ा और मरवा के चक्कर काटेंगे और सफ़ा मरवा पे अब हम आ चुके हैं और नियत भी हम लोगों ने कर ली है और अब हम सही स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगेगा। वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। माशाल्लाह से हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हो गया है और ये मरवा के पहाड़ पे 2 नफिल हम अदा करके, यानी कि उम्रा हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 नफिल शुक्राना की पढ़ के फिर हमारा अभी भी एक काम बाकी है, हल करवाना। जैसा कि उम्रा कंप्लीट हो गया अब हम लोगों का, और अब हम बाहर एग्ज़िट हो रहे हैं हरम शरीफ से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, व्यू चेक करें आप। और ये इस वक्त रात के कोई बज रहे हैं 1:30 पौने 2, यानी कि तहज्जुद से पहले का टाइम है। इंशाल्लाह अभी होटल जाते हैं, होटल से जल्दी से जल्दी फ़्रेश वगैरह हो के फिर हम वापसी आएंगे तहज्जुद और फ़जर की नमाज़ के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से बस जो इस साल मैं दुआ मांग रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला के कोई, मैं लास्ट टाइम मुस्तकिल में आ रहा था, फिर कोविड बीच में आ गया, फिर कोविड के बाद अब मेरा आना हुआ है, तो अल्लाह ताला से यही उम्मीद है अल्लाह ताला हर साल आने की नसीब फरमाए, आमीन। और जितने देख रहे हैं उन सबों को भी हर साल लेके आए। अच्छा, मेरा ये प्लान जो है ना, आप लोगों को आज अपने दिल की बात बताता हूँ हकीकत, कि जब मेरी शादी हुई थी आज से 2.5 साल पहले, तो 2.5 साल हो गए इतनी जल्दी, तो मेरा उस वक्त प्लान था कि लोग जाते हैं हनीमून के लिए नारायण कागन पाकिस्तान टूर पे दुबई जाते हैं, मगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था कि शादी के बाद डायरेक्ट विद फैमिली, यानी कि पूरी फैमिली के साथ आया हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने 2 और ब्लॉग हैं नहीं देखा है तो जाके देखें लाजमी। आज मक्का मुकर्रम में हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में मदीना जाएंगे, मदीना की भी ज़ियारत कराएंगे और उससे पहले कबल मक्का की 20 ज़ियारतें इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वो भी पसंद आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर दुआ में आप लोग शामिल हैं, हैदर हसन फैमिली शामिल है।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा हूँ कि जो जो देख रहे हैं वो इस साल लाजमी आएँ, मक्का भी आएँ, मदीना भी आएँ, और ये सादत आप लोग को भी नसीब हो। बस मुझे तो अल्लाह मालिक के, अल्लाह ताला का एहसान है कि ये करम नवाज़ी मुझ पे वो बहुत जल्द हो गई, क्योंकि हर साल मैं आता हूँ और इस साल बहुत जल्द हो गई है माशाल्लाह से। अगली वीडियो में मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखा हूँ, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।